हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने जो डेवलप किया है, डीआरडीओ ने जो डेवलप किया है, पूरा मेक इन इंडिया है, पहले से मेक इन इंडिया है। तो आप ये ना करें, क्योंकि आज राष्ट्र एक साथ खड़ा है, कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है, कोई पूरी जनता जो है सब धर्म प्रांत भाषा सब छोड़कर हिंदुस्तानी भारतीय के नाम पर सब खड़े हैं। फिर ऐसी कमेंट्री क्यों करते हो आप? एक कुछ सवाल खड़े हुए, सीज फायर जब हुआ, अरे मेक इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था, आप भूल गए क्या? बब्बर शेर का मजाक नहीं उड़ाया था मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाया था आप लोगों ने। अब अपनी बात को भूल जाते हो आप लोग, बड़े भुलक्कड़ लोग हो भाई। अभी भी तो अब घबराए हुए क्यों घूम रहे हो? मजाक उड़ाया था, बोलो बोला मजाक उड़ाया आपने राफेल पे बोला था चौकीदार चोर है, और बताऊं क्या बोला था? अरे देश की जनता है, भूलती नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कहां छुपोगे इस सबको बोलकर? जनता भूलती नहीं है, वही बताती है। छुपो मत, डरो मत। बढ़ाने के लिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए, अरे मेरे को अपने नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जनता मेरे को नंबर देती है, अपार नंबर देती है और बेशुमार नंबर देती है। मैं टीआरपी नंबर की बात कर रहा हूं, और प्यार देती है। बात सुनो, कांग्रेस से नंबर की जरूरत नहीं है मुझे, ना भारतीय जनता पार्टी से। पूरा देश इकट्ठा खड़ा है तो उंगली क्यों कर रहे हो? पूरा देश इकट्ठा खड़ा है तो मानो इस बात को कि हम देश करके इकट्ठा खड़े हैं। उंगली तो आप कर रहे हैं। जब देश पर संकट आया, देश इकट्ठा खड़ा हुआ है। वो नींबू और मिर्ची वाला मैं नहीं कर रहा हूं, आपने किया, इसलिए मैंने सिर्फ आपको सिर्फ जानकारी दी है। अब दूसरी बात, जब ट्रंप ने पाकिस्तान को महान कहा, उसके ऊपर इस देश का एक स्वर से ऑब्जेक्शन आया। कौन होता है ट्रंप? इंटरनेशनलाइज करने वाला कौन होता है ट्रंप? ये भारत स्वयंभू है, ये भारत आत्मसमर्पण कभी नहीं किया, ये भारत ने अपना स्वाभिमान का रक्षा किया है। और इसीलिए कुछ सवाल जो खड़े हुए, तो ट्रंप क्यों, व्हाई नॉट मोदी? और सूत्रों की खबर से आती है कि नहीं इससे बात हुई उससे बात हुई, क्यों? प्रवीण मिस्त्री जी नहीं कह सकते थे, रक्षा मंत्री नहीं कह सकते थे? तो देश के स्वाभिमान की बात है और देश ने स्वाभिमान रखा है, देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया है। जब मांग ले सर्वदलीय बैठक बुलाकर बात करनी चाहिए तो क्या दिक्कत है? उसमें क्या नीचे दिखाया? विक्रम मिस्री नाम है, परवीन मिस्री नाम नहीं। विक्रम जी ने नहीं बता सकते थे? और बात सुनो अमित जी, और अगर सत्र मांग सकते हैं तो उसमें नीचे दिखाने की बात है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1962 में चले युद्ध में जब विशेष सत्र मांगा था, अधिवेशन मांगा था संसद का, तो क्या वो देशद्रोही थे? एक देश इकट्ठा साथ खड़ा है, उसका मैसेज जाने की बात हो रही है, तो फिर उसके ऊपर कांग्रेस कोई देशद्रोही है? आपका हक है संसद का सत्र बुलाना, और सरकार का हक है संसद के सत्र को बुलाए, सारी पार्टियों को ब्रीफ करे, ये आपका हक है और जायज है। आपके हक के साथ हम भी आवाज उठाते हैं कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए, और जब सरकार को ठीक लगे तब बुलाए और जानकारी दे देश के विपक्ष को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पॉइंट यह ना कि राफेल का मजाक उड़ाया आपके यूपी के कांग्रेस चीफ ने, उड़ाया नींबू मिर्ची लगाकर। ये सब बातें हैं, भूल ही नहीं जाती ये बातें, इसलिए मैं बोल रहा हूं अभी कोई ऐसी बात नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ये भी नहीं भूली जाएगी, बहुत सारी बातें ये भी नहीं भूली जाएगी, बहुत सारी बातें ऐसी है कि वो भी नहीं भूली जाएगी। लेकिन वो समय नहीं, अभी समय यह है कि जब देश इकट्ठा खड़ा है, तो फिर आपको क्यों कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं मिला? नहीं, कांग्रेस के लोग ही कल से ट्वीट कर रहे हैं लगातार, जैसे और डिमांड कर रहे हैं कि पीओके भी आना चाहिए था और बलूचिस्तान भी अलग होना चाहिए था। कई सारी डिमांड कांग्रेस के नेताओं ने रखी है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ऐसा एक माहौल बना है, एक सेकंड अतुल पाटिल जी, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, एक ऐसा माहौल बना है जिसके अंदर भारत की सेना ने पाकिस्तान को सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, उनके 16 या 18 एयरबेस है, जो जानकारी हमारे पास है, उसमें से 11 को डैमेज दिया है बड़ा, लेकिन उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि ये ट्रंप कहां से बीच में आ गया। कई सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार को भी जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, हमारी सरकार ने जो काम किया वो 3 स्टेप पे किया। 22 ये जरा इको ठीक करवा दीजिएगा। पहलगांव हमले के बाद सबसे पहले हमने उनका इकोनॉमिक घेराबंदी की, आर्थिक दृष्टि से हमने सिंधु समझौता स्थगित किया और किसी भी प्रकार का व्यापार रोक दिया, नो एक्सपोर्ट इंपोर्ट। दूसरे स्तर पे हमने कूटनीतिक घेराबंदी की। आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कोई प्रस्ताव नहीं, इससे पहले भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता था, ओआईसी का प्रस्ताव पाकिस्तान के पक्ष में होता था, इवन इन 1971 उनके पक्ष में था। अब आइए साहब, उसके बाद हमने क्या किया, लगभग सारे मुस्लिम देश हमारे साथ खड़े, इवन तुर्की तक ने खुल के कोई पाकिस्तान के समर्थन में बयान नहीं दिया।
हमने वो एक डिप्लोमेटिक दृष्टि से, और अरब और ईरान दोनों का समर्थन लिया। अरब सुन्नी वर्ल्ड का लीडर है और ईरान शिया वर्ल्ड का लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड में, उनका हमने साथ लिया। तो डिप्लोमेटिकली पहले घेरा, फिर सामरिक दृष्टि से घेरा। अब यह भी देखिए कि सामरिक दृष्टि से हमारी सेना ने क्या काम किया। जब हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमने जाकर टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय किया था। बालाकोट में हम उससे एक स्टेप आगे गए, उस बार हमने लॉन्च पैड को डिस्ट्रॉय किया। इस बार हम उससे एक स्टेप आगे गए और हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे संगठनों के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय किया। यानी तीनों बार हम आगे गए। और इस बार एक और खास बात थी, पिछली दोनों बार सरप्राइज एलिमेंट था, इस बार तो पाकिस्तान चौकन्ना था। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब तरफ से वो एक्टिव था। इसके बावजूद हमने 100 किलोमीटर अंदर बहावलपुर में जाकर जिस ढंग से कार्य किया, इसमें हमने 4 नैरेटिव प्राप्त करने में सफलता हासिल की। देखिए, पहला पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारत को अब टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर जरा भी जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर, कार्रवाई होगी, हम पिछली बार से ज्यादा जबरदस्त मुंहतोड़ जवाब देंगे। दूसरा, हमारी वो कैपेबिलिटी रहेगी, पहली बार हमने पीओके से आगे जाकर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के एयर बेसेस को भी अटैक करने में सफलता हासिल की। तीसरा, हमने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को पूरी तरह आइसोलेट करने में सफलता हासिल की। चौथा, जो न्यूक्लियर ब्लफ था कि न्यूक्लियर देश है इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता वरना एटम बम छोड़ देगा, वो भी हमने उस गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी। और इसके साथ हमने एक और काम किया कि अभी तक पाकिस्तान एक बचाव लेता था कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स का काम है आतंकवाद, इसका पाकिस्तान की स्टेट यानी पाकिस्तानी राज्य से लेना देना नहीं है। पहली बार वो फोटोएं सामने आ गई जहां आतंकियों एक बड़ी